पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका कारण एक ही होता है, लेकिन एक कारण से अनेक कार्य देखे जाते हैं। मात्र संकल्प शक्ति का प्रभाव रहता है। जैसे कि मैंने एक बार कहा था, रिजर्व बैंक से मुद्रा निकलती है, नोट निकलता है, वो कितने प्रकार के काम में आ सकता है। उस मुद्रा से, उस नोट से पाप भी कमाया जा सकता है, पुण्य भी कमाया जा सकता है। उस मुद्रा से किसी का जीवन नाश किया जा सकता है, किसी का जीवन बचाया जा सकता है। उसी मुद्रा को चाहें तो हम धर्म की ऊंचाइयां दे दें अपनी जिंदगी को, उसी मुद्रा से हम चाहें तो विनाश की गर्त में चले जा सकते हैं। वो भोक्ता के अधीन है। ऐसे ही धर्म की क्रियाएं हुआ करती हैं। धर्म की क्रिया का फल एक समान नहीं होता। वह धर्म की क्रिया आप किस अभिप्राय से कर रहे हैं, आपके अभिप्राय पर आश्रित है। धर्म की क्रियाएं जितनी भी हैं सब नोट के समान है। धर्म कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता। ये निर्णय आप करो कि तुम ये धर्म किस लिए कर रहे हो। ये निर्णय शांतिनाथ भगवान को नहीं करना है, ये निर्णय रावण को करना है कि वो शांतिनाथ की माला किस लिए फेर रहा है। शांतिनाथ तो कहते मेरी तुम माला फेरोगे, मजदूरी मिलेगी तुम्हें, अब तुमने किस लिए फेरी है वो मिल जाएगा। इसलिए बहुत सारे धर्मात्मा धर्म करते हुए भी धर्मात्मा नहीं बन पाते, धर्म करते हुए भी सम्यक दृष्टि नहीं बन पाते, मंदिर आते हुए भी भगवान के भक्त नहीं बन पाते, गुरु की सेवा करते हुए भी गुरु भक्त नहीं बन पाते, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए भी नमोकार मंत्र की सिद्धि नहीं कर पाते। सब कुछ कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, कासन कर रहे हैं, लेकिन उसका जो फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिलता, क्योंकि अभिप्राय में खोट पड़ी हुई है, सम्यक नहीं बना पा रहे। और धर्म जो भी तुम अभिप्राय करोगे, कल हमने प्रवचन में कहा था, तुम दान किस डर से दे रहे हो? भय से दे रहे हो कि मुझे कभी भूखों न सोना पड़े, इसलिए तुमने आहार दान दिया है, तो तुम कभी भूखे नहीं सोगे, बस खत्म, दैट्स ऑल। बहुत पूरा हो गया, खत्म हो गया मामला, तुम भूखे नहीं सोगे, जाओ, धर्म ने कह दिया। तुम डर के कारण से कह रहे हो कि मुझे दुर्गति नहीं मिले, तो धर्म कहता हम नहीं मिलेगी दुर्गति, तुम धर्म कर चुके हो। तुम्हारी दृष्टि में है क्या? संसार है, तो दो तरफ से हमें विचार करना चाहिए। मैं भय का निषेध नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यदि तुम दुर्गति में रहोगे, भूखे रहोगे, गरीब रहोगे, दुखी रहोगे, तो भी तुम कुछ अच्छा कार्य नहीं कर पाओगे, तुम कुछ अच्छा नहीं सोच पाओगे। एक गरीब आदमी अपनी आवश्यकताओं से ज्यादा सोच नहीं पाता, एक भिखारी अपने पेट भरने से ज्यादा सोच नहीं पाता, एक पशु का सोच मात्र दिन भर सुबह उठते ही होता है, पेट भरना है, इससे ज्यादा कुछ सोच नहीं पाता हो। पशुओं का दुर्भाग्य सबसे ज्यादा है, कुछ नहीं सोच पाते हुए सुबह से शाम तक पेट भरने में लगे रहते हैं। पशुओं के ये दुर्भाग्य है। और कुछ थोड़ा राग जागता है तो पशु लोग अपने बाल बच्चों को पालने तक सोच पाते हैं। गरीब आदमी दुखी ऐसा ही होता है। बीमार आदमी कुछ नहीं सोच पाता, वो एक ही सोचेगा मेरी बीमारी कैसे दूर हो,
और कुछ नहीं सोच पाएगा, उसके मन में विकल्प ही नहीं आएगा, बस एक चिंता है, मेरी बीमारी दूर हो जाए। सारी दुनिया में आया भगवान, मुझे काम बाण विनाश के लिए उन्होंने क्या कहा, इच्छा पूर्ति। हर जगह मुझे मन पसंद वधू मिल जाए, स्त्रियां कन्याएं लाइन पर लगी रहती हैं कि हमारे लिए पुरुष मिल जाए। कहनाचार्य कहते हैं तो भगवान का अपमान होगा। भगवान काम बाण विध्वंसनाए पुष्पम निरुपाम थी, ये वासना ही खत्म करो ना, झगड़ा डंडा खत्म। क्यों उठती हैं ये वासनाएं? प्रभु मैं आपका भक्त हूं, मुझे वासना की पूर्ति का साधन नहीं चाहिए, मुझे वासना का अभाव चाहिए। मुझे दवाई नहीं चाहिए, मुझसे तो बीमारी से मुक्ति चाहिए। पूरी पूजा में भगवान की कद्र की, गुरु की कद्र की, लेकिन व्यक्ति मानता नहीं है। व्यक्ति का सोच यही है, जो समस्या है उस समस्या का समाधान होना चाहिए। समाधान चाहता है, भूख नहीं मिटाना चाहता, रोटी चाहता है। काम वासना नहीं मिटाना चाहता, काम वासना की पूर्ति के साधन चाहता है। रोग को नष्ट नहीं करना चाहता, दवाई चाहता है। संसार नहीं मिटाना चाहता, संसार में जीने की कला चाहता है। इच्छाओं को समाप्त नहीं करना चाहता, इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। ये सबसे बड़ी व्यक्ति की कमजोरी है। लाख उपाय करने पर भी हर व्यक्ति यही कर रहा है। इसलिए कोई बात नहीं, हम आपकी नियत धारा के अनुसार चलते हैं। आप लोगों को जो पसंद है वो चलते हैं। आपकी जो मजबूरी है वह ठीक है। महाराज हमारे पास हम नहीं कर पाएंगे, हमारी भूख मत मिटाओ, हमें तो रोटी दिलाओ। यदि पूरे सब लोगों से मैं पूछूं कि भाई तुम्हारी भूख मिटा दूं या रोटी दिला दूं, तो ज्यादातर फार्म किसका भरा जाएगा? दादाजी भी कहेंगे महाराज जी भूख मत मिटा देना, वैसे ही भूख कम लगती है बुढ़ापे में, आप तो रोटी दिलाना, रोटी। ज्यादातर लोग रोटी के पक्ष में जाएंगे, भोजन के पक्ष में जाएंगे। ज्यादातर लोग भोजन के पक्ष में जाएंगे। कुछ बिरले ही हैं कि भगवान नहीं, भोजन खा खा के तो थक गया हूं, अब तो आप भूख मिटा दीजिए, इसलिए मैं तुम्हारे पक्ष में हो रहा हूं। और भगवान से भी फरियाद करता हूं, हे भगवान संसार में कोई व्यक्ति भूखा न रहे। हमने ये भावना नहीं भाई, नहीं तो लोग मेरे विरोध में चले जाएंगे। हे भगवान संसार की सबकी भूखे मर जाएं, लोग हंगामा कर देंगे। और किसी को भोजन में भूख नहीं है ना, तो कहेगा वो महाराज जी बैठे वो मालाएं फेरते हमारी भूख मारने की। भूख खोलने के लिए तो लोग दवाई खाते हैं। भूख मर गई, आजकल मुझे इच्छा ही नहीं होती भूख की, बड़े परेशान हो जाता है। और यदि भावना और भारी जाए, इसलिए मैंने आजकल अपने अनुसार भक्तों को चलाने की अपेक्षा भक्तों के अनुसार चलने लगा हूं, क्योंकि आज का जमाना ही ऐसा आ गया। बेटा बाप के अनुसार नहीं चलता, बाप को बेटे के अनुसार चलना पड़ता है, चलना पड़ता है, क्या करें, जमाना ही ऐसे आ गया। मैंने कहा था ना कि एक व्यक्ति परिवार माँ बाप 8 दिन के लिए रहने के लिए आए यहाँ पर मेरे पास, कहीं पर किसी क्षेत्र पर। वे दूसरे दिन जाने लगे। बोले क्यों भाई क्या बात है, तो 8 दिन के लिए आए थे। बोले यार बेटे का मन नहीं लग रहा। मैंने कहा बेटे क्यों नहीं लग रहा? बोले बाथरूम गंदा है, धर्म से वंचित कर दिया, गुरु से वंचित कर दिया। मैंने क्या बात करते हो आप, एक बाथरूम गंदे के कारण? और वो बेटे को, हाँ महाराज बेटे को बाथरूम अच्छा नहीं इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। जब मैं स्तब्ध रह गया, बाथरूम अच्छा नहीं है, और वो भी बेटे के लिए, छोटे बच्चा था, मुश्किल से 4 साल का बच्चा होगा मुझे। 4 साल के बच्चे के लिए बाथरूम अच्छा नहीं है,
और तुम उस बच्चे के अनुसार चल के धर्म क्षेत्र को 8 दिन का संकल्प करके आए। रिजर्वेशन रिटर्न का था, वो कैंसिल कराया उन्होंने। रिजर्वेशन था, कैंसिल कराया। 8 दिन बाद का रिजर्वेशन था, कैंसिल करा करवाया। किसके लिए? एक बच्चे के लिए। और बच्चे के लिए क्या चाहिए था? बाथरूम के कारण धर्म छूट गया। अब इस जमाने में मैं क्या समझाऊं तुम्हें? तो बाप ही ऐसा हो गया कि बच्चे के कारण से उसको छोड़ना पड़ा। इसलिए आजकल तीर्थ क्षेत्र बनाने के पहले बाथरूम अच्छे कराओ, मंदिर घटिया चल जाएगा। धर्मशाला अच्छी हो, बाथरूम अच्छे हो। जितना अच्छा धर्मशाला हो, मंदिर तो छोटा सा हो, घटिया हो, कैसा भी हो चलेगा। और नहीं भी हो तो चलेगा। नहीं भी हो तो बस कमरा अच्छा हो, हॉस्टल जैसा हो, और बाथरूम अच्छे हो, सबसे अच्छे। और सब गंदे हो तो हो। आजकल सारे मकान में सबसे ज्यादा बाथरूम पे खर्च होता है। 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 लाख रुपया एक बाथरूम में। यदि बाथरूम सही है, अब ये है कलयुग का विकास। सतयुग में हमने पुराने तीर्थ क्षेत्र देखे, वहां धर्मशालाएं होती ही नहीं थी, बरामदे होते थे, बरामदे। मंदिर अच्छे होते थे, बहुत बड़े तीर्थ होते थे, लेकिन बरामदे होते थे। बस बरामदे बने रहते थे, वहीं लोग जाते थे, रहते थे, और खुले में शुद्धि में जाते थे, शौच आदि। और भगवान का मंदिर अच्छा होना चाहिए। और आज का युग ये आ गया, मंदिर कैसा है इससे मतलब नहीं, बाथरूम कैसे है। यह है कलयुग का विकास, कलयुग का सोच, कलयुग के बच्चों की नई जनरेशन का सोच। वो वाला कुछ भी नहीं सोच पाया कि मंदिर कितना अच्छा, भगवान कितने अच्छे, उसका इतना सोच ही नहीं। अब एक बच्चे की सोच के अनुसार बाप चलेगा, आप विचार कर, अन्यथा मामला गड़बड़, तुम शांति से नहीं रह पाओगे। और ज्यादा किया तो बेटा कह देगा पापा आप रहो, मैं तो जा रहा हूं, वो अकेला भाग जाएगा। आज धर्म क्षेत्र में भी यही हो रहा है। आपके अनुसार यदि आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो आप धर्म छोड़ने को तैयार हो, आप भगवान छोड़ने को तैयार हो, आप गुरु को छोड़ने को तैयार हो, आप माला छोड़ने को तैयार हो, लेकिन आपकी परिणति है मेरी इच्छाओं की पूर्ति होना चाहिए। आप मेरी भूख मत मारो, आप मुझे भोजन का इंतजाम कराइए। कलयुग का सोच, कलयुग के धर्म, कलयुग के धर्मात्मा। किसी के मन में यह भाव नहीं आता मेरी भूख मर जाए, मुझे भूख ही नहीं लगे, मुझे क्या करना महाराज, भोजन करने से मतलब मैं खाने के लिए नहीं जी रहा हूं, मैं जीने के लिए खा रहा हूं। बिना खाए मेरी जिंदगी चलती है, बिना खाए मेरा जीवन चलता है। बिना खाए यदि मेरी जिंदगी में कोई बाधा नहीं आती तो हम भोजन छोड़ने को तैयार हैं। यदि ये आश्वासन भी दे दिया जाए कि भाई देखो तुम भोजन नहीं खाओगे, तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा शरीर जीर्ण शीर्ण नहीं होगा, तुम्हारी मौत नहीं होगी, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई शरीर में कमजोरी नहीं आएगी, सब बढ़िया चलेगा, अब तो आप हाँ कह दीजिए। बोले महाराज नहीं, ये तो आपने ठीक कहा, सारी चीजें हम जिंदगी चलाने के लिए नहीं खाते हैं, आप गलत फहमी में। हम तो यही समझ लेते भाई तू भोजन इसलिए करता है कि भूख लगती है, भूख नहीं मारूंगा तो मर जाऊंगा, अकाल में मर जाऊंगा, बीमारी हो जाएगी, पित्त बढ़ जाएगा, पानी नहीं पीऊंगा डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बहुत इसलिए खाते हो। बोले महाराज आप अपने जैसा सबको समझते हो,
हम लोग भोजन 10% है जो ऐसा खाते हैं भूख मिटाने के लिए। आप भोजन बंद करा देंगे, ठीक है, हम नहीं मरेंगे, ताकत भी कम नहीं होगी, लेकिन जो भोजन का स्वाद है उसका क्या होगा? भोजन खाने में जो स्वाद में आनंद आता है वो तो नहीं दोगे तुम। नहीं, वो तो नहीं दे पाऊंगा, वो तो खाए बिना कैसे आएगा? तेरी सारी गारंटी ले ली कि भाई तुझे शक्ति में कमजोरी नहीं आएगी, मौत नहीं होगी, पित्त नहीं बढ़ेगा, कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक है। तो उसने कर दिया, पहले एक और दे दो। जितने भोजन में खाता था उन भोजनों का मुझे स्वाद भी आएगा कि नहीं आएगा? भाई स्वाद तो नहीं आ सकता। तो महाराज हम लोग स्वाद के लिए भी खाते हैं। आपकी बात मानने पर ठीक है, नहीं मरेंगे, लेकिन भोजन का वो स्वाद है, सावन के महीनों में जो गरम गरम कौन सी बात है पकौड़ी आदि खाते ना, वो स्वाद का क्या होगा? उस स्वाद की चिंता है मुझे। धर्म पीछे हट जाता है। इसका उद्धार हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये खाने के लिए जी रहा है, ये स्वाद के लिए। बस यही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। इसलिए जैन दर्शन का भक्त कौन बन सकता है? आप गृहस्थों की बात कर रहा हूं, गृहस्थों में गृहस्थी कौन बन सकता है? भगवान का भक्त जिसने स्वाद की चिंता छोड़ दी, बस मेरी मौत नहीं होना चाहिए महाराज, मौत नहीं होना चाहिए, अकाल में नहीं मरना चाहिए, मुझे स्वाद से कोई मतलब नहीं, क्षुधारोग विनाशनाय। यदि कोई तुम्हारे लिए कहे कि भाई तुम संसार में शादी विवाह क्यों करते हो? बोले महाराज जी हम लोग इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारे परिणाम वासना जागती है, काम भाव जागते हैं, संक्लेश होता है, इसलिए हम लोग विवाह करते हैं। बहुत डेंजर आशीर्वाद मिल रहा है आज। उधर डेंजर क्या था? महाराज हम रोटी नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे ना, तो हमने गारंटी ली नहीं मरोगे, मैं तुम्हारी भूख खत्म करता हूं। तो तुम घबरा गए, नहीं नहीं महाराज भूख खत्म तो कर दोगे, लेकिन स्वाद क्या होगा? चलो मैं आज एक आशीर्वाद दे रहा हूं सारे संसार को, है एक कला है कि तुम्हारे अंदर काम वासना खत्म हो जाएगी। अब तो ठीक है। तुम कह रहे थे ना महाराज जी मैं क्या करूं, भाव जाग जाते हैं। चलो मैं भाव ही नहीं होने दूंगा, तुम्हें भाव ही नहीं जागेगा, परिणाम ही नहीं जागेंगे बुरे। तुम पुरुष होकर के तुम्हें कभी स्त्री का भाव नहीं जागेगा, स्त्री को कभी पुरुष का भाव नहीं जागेगा। ऐसा एक मंत्र है, ऐसी एक साधना है, एक ऐसी तपस्या है। कितने लोग तैयार हो जाएंगे? तुम्हारे देखो तुमने समस्या बताई, मैंने बता दिया कि भाई नहीं होगे, भाव नहीं होंगे, परिणाम ही नहीं होगा, तुम्हारा परिणाम ही नहीं जागोगे। ऐसी तुम्हारे लिए दृष्टि दूंगा, तुम्हें हर नारी माता दिखेगी, बहन दिखेगी, पुत्री दिखेगी, स्त्री का रूप ही नहीं दिखेगा, दिखेगा ही नहीं। पुरुष पिता दिखेगा, भाई दिखेगा, बेटा दिखेगा, पुरुष का रूप ही नहीं दिखेगा। ऐसी महाशक्ति की एक है साधना है, हम लोगों ने की है, वो साधना करते हैं। बहुत बड़ी शक्ति है, साधना है, और कोई ज्यादा मेहनत की साधना नहीं है। बहुत मैं ही कर दूंगा, चलो तुम कुछ मत करना, मैं बैठे बैठे यूं करूंगा, यूं झूम। कितने लोग समर्पित हो जाएंगे? कितने परसेंट मान लो? 1%? बोलो महाराज जी ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं मैं तुम्हारी इच्छाएं खत्म कर रहा हूं,
तुम्हारे मन में जो विकार भाव आता है वो विकार आएगा ही नहीं, विकार ही नहीं आएगा, तुम्हारे मन में विकल्प ही नहीं होंगे। फिर क्या जरूरत पड़ी स्त्री और पुरुष की, क्या जरूरत पड़ी विवाह की? अरे महाराज जी उपद्रे कर मत देना, नहीं तो अभी तो थोड़े बहुत आपके आगे पीछे लोग दिख रहे हैं, वे भी दिखना। जैन दर्शन परीक्षा करता है, तुम लंपटी हो, तुम दवाई का तुम भोजन बना लिया है, भोजन बना लिया है। इसलिए जैन दर्शन ने जैन भक्त को भगवान के सामने गया, किस लिए आया है? बीमारी की दवाई पाने के लिए कि बीमारी का नाश करने के लिए? काम की तृप्ति के लिए आया है कि काम के नाश के लिए आया है? जो काम की तृप्ति के लिए आता है, बोले महाराज कोई कन्या मिल जाए। जैन दर्शन जिनवाणी कहती मिल जाएगी, लेकिन तू मेरा भक्त नहीं कहलाएगा। मिल जाएगी पक्का है। जैन दर्शन से मैंने पहले ही कह दिया, जो मांगोगे मिल जाएगी, एक बलिदान देना है। जैसे हमने अभी कहा था, मंदिर में जाओगे तुम, गुरु के पास जाओगे, गुरुदेव भूखा हूं मैं, रोटी चाहिए, मिल जाएगी। लेकिन भगवान की भक्तों की एंट्री में तुम्हारा नाम कट जाएगा, तुरंत भगवान काट देंगे, इसका नाम काटो, ये भक्त की कोटि में नहीं आएगा, इसको रोटी दे दो, रोटी दे दो। भक्त की एंट्री में से नाम काट दो इसका, गुरु की एंट्री में नाम काट दो, जैन धर्म की एंट्री में नाम काट दो, रोटी दे दो। रोटी मिलेगी पक्का है तुम्हें, कुछ में कोई संदेह नहीं है, पक्का मिलेगी। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने कहा, इस दरवाजे आया हुआ व्यक्ति कोई खाली जाएगा ही नहीं, मिलेगी रोटी। और रोटी के बदले भगवान के रजिस्टर में से तेरा नाम कट गया, रोटी मिल गई। 2 रोटियों में भगवान छूट गया, 2 रोटियों में भगवान की बल्दियत छूट गई, 2 रोटियों में गुरु ने अपनी नर्स में से नाम दूर कर दिया, 2 रोटियों ने हमें जैन धर्म से बाहर कर दिया। जिनवाणी मां कहती, बेटा गलती मत करना, कितनी भी भूख लगे, कभी भगवान के दरवाजे, गुरु के दरवाजे रोटी मत मांगना। लो अब एंट्री कराओ। दूसरा कहता है, भगवान तू भी रोटी मांगने आया है तो लग जा लाइन में। नहीं नहीं गुरुदेव, नहीं भगवान, रोटी मांगने नहीं आया हूं। क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामति स्वाहा। मैं भोजन नहीं कर रहा हूं, मैं तो मौत से बच रहा हूं। आत्मघात का दोष लगेगा, हत्या का दोष लगेगा, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे जब तुम जाओगे कि भाई आज मेरा विवाह हो जाए, अच्छी कन्या मिल जाए, अच्छा लड़का मिल जाए, मिलेगा, मिलेगा, गारंटेड मिलेगा। लेकिन भगवान की लिस्ट में, गुरु की लिस्ट में, धर्म की लिस्ट में तेरा नाम कट जाएगा। दे दो इसको, कोई इसका अच्छा विवाह हो जाए, बढ़िया कन्या मिल जाए। एक कन्या के बदले भगवान की बलि चढ़ेगी, गुरु की बलि चढ़ेगी, जैन धर्म से बाहर हो जाओगे। कितनी छोटी सी वस्तु में कितना बड़ा बलिदान, कितना बड़ा बलिदान। अज्ञानी कहता है छूटे भगवान तो छूट जाए, गुरु छूटे तो छूट जाए, धर्म छूटे तो छूट जाए, लेकिन हमारा विवाह होना चाहिए। ले लेगा वो। जैन विद्वानों ने कहा नहीं बेटा, गुरु मुश्किल से मिला है, गुरु बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। गुरु का गुरु बने रहो और तुम्हारा काम हो जाएगा। बोलो बोलो ओम ह्रीम कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निरुपामति स्वाहा। जब आप लोगों की पूजा मैंने पढ़ी, पूजा की अर्ची पढ़ी, तो मुझे बड़ा गर्व हुआ जैन धर्म के ऊपर कि जैन धर्म की कितनी बड़ी परीक्षा, जैन धर्म को कोई ठग नहीं पाया आज तक।
कोई ठग नहीं पाया। जैन दर्शन सब कुछ देता है, बस एक ही बात का कहता है, यह चाहिए या मैं चाहिए। कृष्ण जी ने यही तो परीक्षा की थी दुर्योधन और अर्जुन के सामने। तुम मुझे चाहते हो या मेरे से चाहते हो? तुम मुझे चाहते हो या मेरे से चाहते हो? तुम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हो या मैं ऐसा आशीर्वाद दूं कि तुम्हें आवश्यकता ही नहीं पड़े किसी की? भगवान मुझे सहारा दो, और भगवान कहते मैं तुझे ऐसा बना दूं कि तुझे किसी की सहारे की जरूरत ना पड़े। अब दोनों में अंतर देखना। एक कह रहा भगवान सहारा दो, भगवान कहते हैं मैं तुझे एक ऐसी शक्ति दूंगा कि सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोल तुम मेरे से चाहते हो या मुझे चाहते हो? सारे संसार की दुर्योधन बुद्धि सुनो। 90% भगवान को नहीं चाहते लोग, भगवान से चाहते हैं। 90% लोग गुरु को नहीं चाहते, गुरु से चाहते हैं। 90% लोग माँ बाप को नहीं चाहते, माँ बाप से चाहते हैं। हर संबंध में से लगा हुआ है, हर संबंध में से लगा हुआ है। बाप बेटे को नहीं चाहता, बेटे से चाहता है ये मेरे बुढ़ापे में काम आ जाए। बेटा बाप से कुछ, बाप को नहीं चाहता, बाप से चाहता है, तभी तो छोड़ के चला जाता है। थोड़ी सी उसको कमी मिली और बाप को भी कोर्ट पे खड़े कर देता है। क्या हो गया इस सारे संसार को? हर व्यक्ति के पीछे से लग गया है, महानुभाव, से लग गया है। यही सबसे बड़ी जिंदगी का विनाश का कारण है। एक पेड़ लगाते हो तुम, इस पेड़ से हमें क्या मिलेगा? तुम पेड़ को नहीं चाहते, पेड़ से चाहते हो। तुम खेत को नहीं चाहते, खेत से चाहते हो। तुम कुआं को नहीं चाहते, कुआं से चाहते हो। तुम दीपक को नहीं चाहते, दीपक से चाहते हो। तुम एक तो बताओ जिसको तुम चाहते हो। महानुभाव, दुनिया में एक वस्तु ढूंढो आप जिससे तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें वह चाहिए। अपनी जिंदगी में एक बार डायरी में एक पॉइंट लिख के लाना जिसमें तुम अपनी अंदर आत्मा से बोलना, इससे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यह चाहिए। उसी दिन से आपका विकास शुरू हो जाएगा। उसी दिन से आप जैन धर्म समझ लोगे। उसी दिन से आपको वो व्यक्ति महाशक्ति बन के प्रकट होगी। एक नाम बताओ जिसको, जिससे तुम कुछ भी नहीं चाहते हो, कुछ भी नहीं चाहिए। पांचों इंद्रिय में एक ऐसी वस्तु मन का विचार करो 24 घंटे में 5 मिनट, जिससे तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। धर्म ध्यान बता रहा हूं, इतना धर्म करने के बाद आनंद क्यों नहीं आ रहा है? जो शास्त्रों में कुछ लिखा है, अनुभव में कुछ आ रहा है। शास्त्रों में लिखा है कि प्रभु दर्शन से, प्रभु भक्ति से, गुरु शक्ति से, गुरु कृपा से, नमोकार मन से ऐसे ऐसे महान अतिशय चमत्कार शक्तियां प्रकट हुई। यहां कुछ भी नहीं हो रहा है। अनुभव जिनवाणी के प्रतिकूल जा रहा है। अनुभव गुरु की कथनी के प्रतिकूल जा रहा है। शास्त्रों में लिखी हुई बातों के प्रतिकूल जा रहा है। लोग धर्म से श्रद्धा उठा रहे हैं। मैंने खूब देख लिया महाराज, ये सब कहवे की बातें हैं। जब हम किसी चीज की महिमा गाते हैं ना, तो वो तो आपके पास माइक नहीं है, इसलिए गली में देख मैं बोलता रहता हूं। नहीं तो आप लोग यही कहोगे, अरे महाराज जी ये सब कहवे की बातें हैं। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? होता है कि नहीं होता है? गुलाब जी है आएगा। और महाराज जी देखो, अब आप कहते हो तो मैं विरोध तो नहीं कर सकता हूं, गुरु जी हो, लेकिन अंदर की बात तो ये महाराज, ये सब कहवे की बातें हैं। ये तो आप कहोगे, आप तो कहते हो, कहोगे धर्मात्मा हो,
लेकिन जैसा आप कह रहे हो वैसा हो नहीं रहा है। जैसा आप कह रहे हो वैसा हो नहीं रहा महाराज। आप जबरदस्ती मेरा मुंह बंद करना चाहो तो बैठे हूं मुंह बंद करके, क्या करूं, आप महाराज हो। लेकिन अंदर की बात तो ये है, ये सब कहवे की बात है, आता है तुम्हारे मन में नहीं। मैंने परसों अपनी खुद की घटनाएं सुनाई थी। अदर्शन परिचय, अदर्शन परिचय सुनाए ऐसा हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शुरू शुरू की बातें कुछ समझ में नहीं आ रहे। जिनवाने की एक ही बातें भेजे में नहीं पड़ती थी। मैं भी यही कहता था, ये सब कहवे की बात, ये कहवे की बात है। थोड़े से बड़े हुए तो ऐसा लगा ये तो मुझे मालूम है, ये डरावने तुम्हारे, तुम ऐसा करोगे ध्यान रखना तुम दुर्गति में जाओगे, पाप पड़ेगा, ये होगा। तो थोड़ा बड़े होने के बाद कहता है ऐसी धमकी मुझे मम्मी देती थी, रात में खाएगा तो सींग निकल आएंगे। रात में खाएगा तो सींग निकल आएंगे। बच्चा कहता है मैंने रात में खा के देख लिया, सींग ही नहीं निकले। अब बड़ा बच्चा हो गया, अब छोटा थोड़ी रहा, बिल्कुल छोटा था तब तो मान गया, देख रात में खाएगा तो सींग निकल आएंगे, हो सींग नहीं चाहिए। अब वो थोड़ा बड़ा होने के बाद लोगों ने तर्क दिया, अरे तो मम्मी कहती रहती है कोई सींग नहीं निकलते, देख निकल आए तो, अरे नहीं निकलते। उसने खा लिया और सींग तो निकले ही नहीं। अरे ये तो मुझे मम्मी बुद्धू बनाती रही अभी तक, सींग निकले ही नहीं। रात में 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, महीना भर हो गए, सींग तो निकले ही नहीं। ऐसे तुम्हारे लिए धर्म की बातें जब हम लोग करते हैं तो महाराज तो डराते रहते, धमकाते रहते, ये तो सब कहवे की बातें, कुछ नहीं होता रे। अश्रद्धान हो जाएगा, अश्रद्धान हो जाएगा। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे, हम कहीं भूल कर रहे हैं। महानुभाव तुम समझ नहीं पा रहे हो, सींग निकल आए हैं, बस इतना अंतर है। वो मां समझा नहीं पाई कि बाहर के सींग नहीं निकलेंगे, अंदर आंतों के सींग निकलेंगे। अंदर सींग फूट गए तेरे, अब वो तुझे खाने नहीं देंगे। लोगों ने समझ लिया कि बाहर के सींग हैं, नहीं अंदर के सींग, यानी तुमने राक्षसों में जन्म लेने की तैयारी कर ली, निशाचरों में जन्म लेने की। क्योंकि रात्रि में निशाचर चलते हैं, खाते हैं, तुमने कर लिया, उनके सींग होते हैं, प्रत्यक्ष में नहीं परोक्ष में। लेकिन कौन सुनने वाला है, कहां निकले सींग, ये सब कहवे की बात है। भूल कर रहे हो मानो, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। हम भगवान से बहुत धोखा दे रहे हैं, कोई नहीं चाहता। भगवान ने कह दिया कि देख तू मेरे सामने आ। जैनियों के, जैनाचार्यों ने, जैन आपके पंडितों ने बड़ा गजब किया आपके पक्ष में। उन्होंने सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि को छांट लिया, बदमाशों को 2 मिनट में छांट लिया। क्योंकि धर्म तो बहुत सीधा साधा होता, कोई भी बेईमानी कर दे। तुरंत उन्होंने कहा तुम जवान हो गए हो? बोले हाँ साहब। डरके से कहा बोलो काम वासना जागती है तुम में? बोले जी जागती है। तो क्या चाहते हो? बोले कन्या, विवाह है, मिल जाएगा। आज के बाद तुम मेरे भक्त नहीं, मैं तुम्हारा भगवान नहीं, तुम धर्मात्मा नहीं, मैं धर्म नहीं, मैं गुरु नहीं, तुम चेले नहीं, जाओ मिल जाएगा। मिल जाएगा, तुमने जो मांगा मिल जाएगा, कौन मना कर रहा है? दूसरे ने कहा गुरुदेव ये तो आपने बहुत अनर्थ कर दिया, आपने मेरी इच्छा पूरी, इसकी इच्छा पूरी कर दी। वहीं पिता बैठा था, वहीं और सम्यक दृष्टि बैठा था। ये क्या हो गया गुरुदेव? मैंने तो ये समझा था कि आपकी इच्छा पूरी करोगे तो आप मुझे गले से लगा लोगे, भक्त बन जाऊंगा। आपने तो नाम काट दिया रजिस्टर में मेरा कि आज के बाद तुम भक्त नहीं। बोले हाँ
मुझे चाहिए या मुझसे चाहिए। कृष्ण जी ने बहुत बड़ी परीक्षा की, क्योंकि कुरुवंश कृष्ण जी का रिश्तेदार थे, सब भाई बंधु थे, जो रिश्तेदार थे, बहुत घनिष्ठ था कुरुवंश। बलराम दुर्योधन के पक्ष में थे, कृष्ण के भाई पूरे दुर्योधन के पक्ष में रहे, हस्तिनापुर के पक्ष में, धृतराष्ट्र के पक्ष में। घरोबा था, मामा फूफा फूफी होते ना तुम्हारे, वैसे ही थे सब। बोलो सब। कुंती बुआ थी, कन्हैया जी की बुआ थी, सगी बुआ। बुआ कौन कहलाती भैया? पिताजी की बहन को बोलते ना बुआ, पिताजी की बहन थी बुआ। नेमिनाथ की बुआ थी कुंती। ये समुद्र विजय आदि, नेमिनाथ भगवान के पिताजी थे ना, समुद्र विजय, और कृष्ण जी के पिताजी वासुदेव आदि, ये 9 भाई या 10 भाई थे। उनमें एक बहन थी, 2 बहन, एक या 2 बहनें थी, उनमें कुंती एक थी। यानी नेमिनाथ की बुआ, कृष्ण जी की बुआ, जिस घर में हो वो तो घरवा है ही, तो सब घरवा था। अब कृष्ण जी ने कहा कि ये 2 लोग आ रहे हैं, अब इसमें से मेरा प्यारा कौन, मैं किसके पक्ष में जाऊं? ये तो घर घर की लड़ाई है। पड़ोसी की लड़ाई होती तो कोई बात नहीं, मैं हस्तिनापुर के पक्ष में चला जाता। ये तो 2 भाइयों की लड़ाई है, और दोनों भाई मुझे सरपंच बना रहे हैं। 2 भाइयों का निपटाना बहुत कठिन होता है, और उसमें रिश्तेदार और हो तुम। न्यायालय में न्यायाधीश हो तो बात अलग है, अब तुम उसके भी ब्याह जी, उसके भी ब्याह जी, अब तुम किसका पक्ष लोगे, क्या करोगे? बड़ी दुविधा पड़ जाती है। तुम लोग कई बार ऐसे उलझ जाते हो संकट में, रिश्तेदारियों में, किसका कहूं, किसका पक्ष लूं मैं? कृष्ण जी बहुत चतुर थे, बहुत सयाने थे। वो भी निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि 2 भाइयों में मैं किसका पक्ष लूं। न्याय ये लोग पसंद करेंगे नहीं, कोई एक को जीतना है। वहां तो निर्णय हो चुका है कि मैं चाहे आकाश पाताल एक कर दो, मैं सुई की नोक के बराबर भी पांडवों को नहीं दूंगा। फैसला हो चुका है। समझौते के तो सारे चांस खत्म हो गए, समझौते के पूरे चांस खत्म हो गए, न्याय अन्याय का सब खत्म हो गया। अब तो बस एक ही है, एक मोहल्ले में एक ही रहेगा। कृष्ण जी ने बहुत प्रयास किया कि दोनों में समझौता आ जाए, यहां तक किया इनको 5 गांव दे दो और झगड़ा खत्म करो। दुर्योधन कहता है 5 गांव, एक सुई की नोक नहीं दूंगा। समझौते के सारे रास्ते खत्म हो गए। अंत में कृष्ण जी ने कहा क्या करूंगा, किसकी तरफ से जाऊं? तुरंत, बहुत चतुर थे, ज्ञानी आदमी थे, जैन दर्शन के वो बहुत बड़े ज्ञाता थे, नीतिज्ञ भी थे। उन्होंने कहा ठीक है। तुरंत उसने फैसला किया उन्होंने कि एक और मैं हूं, एक और मेरी सेना है। कौन मेरे को चाहता है, कौन मेरे से चाहता है? कौन मेरे को चाहता है, कौन मेरे से चाहता है? मैं युद्ध कुछ नहीं, मैं अकेला रहूं, मैं कोई युद्ध नहीं, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। निहत्ते खड़े हो गए, एकदम निहत्ते, कुछ भी नहीं, बांसुरी भी नहीं, मैं निहत्ता हूं। मेरे से चाहते हो या मेरे को चाहते हो? दुर्योधन तो दुर्योधन ही था। उसने कहा इन निहत्ते को क्या करूंगा? इसके पास रखा क्या है? चक्र भी मना कर दिया, चक्र नहीं उठाया, कुछ भी नहीं, तो क्या करूंगा? बोले मुझे तो आपसे चाहिए, आपको नहीं चाहिए, आपसे चाहिए। बोले क्या चाहिए? पूरी सेना चाहिए। 11 अक्षौहिणी प्रमाण सेना थी, ले जाओ। ले गए। अब पार्थ बचे थे, अर्जुन। बोले अब तुम्हें क्या चाहिए? क्या गजब। धर्मराज ने कहा था अर्जुन को, कृष्ण जी बहुत चतुर हैं, कुछ मांग मत लेना उनसे, उनसे मत मांग लेना, उन्हीं को मांग लेना।
उनसे मत मांगना, उन्हीं को मांगना। वैष्णव दर्शन में भी एक बहुत बड़ी घटना आई। सारी दुनिया यज्ञ करती है, उनके यहां एक यज्ञ होता है पुत्र प्राप्ति के लिए, दुनिया भर के यज्ञ होते हैं उनके यहां। भगवान यज्ञ करते हैं, भगवान आते हैं, जो मांगते हैं देके चले जाते हैं। उनको भगवान को क्या फर्क पड़ता है, क्या मांगोगे तुम। वो जानते हैं संसारी व्यक्ति की मांग बहुत छोटी होती है। लोभ में मत आ जाना, भगवान से कुछ मांग मत लेना। उन्होंने यज्ञ किया, पुत्र यष्टि यज्ञ। विष्णु जी आ गए। क्या मांगे, यही तो मांगे, मैं छोरा हो जाए, हो जाएगा, बेटा हो जाए, हो जाएगा, इतना ही तो कहना है। आए, बोलो। विष्णु जी ने कहा, दशरथ मांग लो, क्या मांगना है, क्या मांगना, क्या चाहते हो मेरे से। बोले भगवान दोगे। बोले कह दीजिए ना, मांग तो क्या मांगना चाहता है। बोले भगवान एक बार और बोल दो। गजब गजब, हिल गए विष्णु जी। बोले आप ही मेरे यहां पुत्र रूप में उत्पन्न हो। अब क्या करो। विष्णु जी हिल गए कि बोले आज तक ऐसा दिमाग नहीं देख, मुझे ही मांग लिया, आप ही मेरे बेटे बने। विष्णु जी हिल गए कि ये तो वरदान मैंने आज तक किसी को दिया नहीं। आज तक किसी, दुनिया मेरे दरवाजे आई, मेरे से सब कुछ चाहा, लेकिन मेरे को किसी ने नहीं चाहा। दशरथ जी ने चाह लिया। क्या करते, रामचंद्र जी के रूप में जन्मे, विष्णु का अवतार हैं, वैष्णव दर्शन के अनुसार मांग लिया। धर्मराज ने भी अर्जुन से कह दिया था, अर्जुन कन्हैया जी बहुत होशियार है, तुम्हें बहुत लोभ देंगे, अपन को कन्हैया जी से कुछ नहीं चाहिए। भीम कहता है कुछ नहीं चाहिए तो युद्ध में क्या करूंगा, मुकदर मुकदर मांगो उनसे, थोड़ा उठा धरी के। बोले नहीं भीम, गलती मत कर लेना। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। दोनों ने मन मार लिए, दोनों ने मन मर गया। तुम्हारी हरकतें देख करके ये क्या करेगा, अपनी इच्छाएं पूरी है। वो लोग चर्चाएं करते हैं, देखो अपन दोनों ने क्या सोचा था जन्म के पहले, क्या इस छोकरे से उम्मीद रखें। वो तो रहने दो, ये तो अब ठीक है, ये छोकरे से क्या उम्मीद करें, इसकी आदतें देखो क्या हो गई हैं, इसका बोलचाल देखो क्या हो गया है। वो उसको सारी इच्छाओं को मार देते हैं, इसलिए वो नहीं बताएंगे तुम्हें। तेरी वर्तमान औकात जान गए वो, अब तुम्हें निकालने की कला चाहिए, निकालने की कला चाहिए। वो नहीं बताएगी। वो कहते ये मां, ये बेटा मेरी क्या करेगा, जोरू का गुलाम, अपनी पत्नी के कहने पे चलता है, इसके अलावा इसको कुछ नहीं दिखता है, ये क्या मेरी इच्छाएं पूरी करेगा। नहीं, तुम्हें अपना विश्वास। चामुंड राय ने कहा, मां मुझे जान के रहूंगा तेरे अंदर क्या इच्छा है, लो मैं अन्न जल का त्याग करता हूं। चामुंड राय ने अन्न जल का त्याग कर दिया। झूठ बोली तो ध्यान रखना मां, तुझे तेरे बेटे की सौगंध है, यदि तूने झूठ बोली तो। एक तो बेटा ही था, हाथ पकड़ के सिर पर रख दिया, झूठ बोली तो ध्यान रखना तेरा बेटा मरेगा। सही बता तेरे अंदर इच्छा क्या है। मां घबरा गई, बेटा ऐसे ऐसे सौगंध मत चढ़ा, मेरी इच्छाओं का क्या पार है बता रही। यूं करते रहते थे हम लोग बैठे बैठे इच्छाएं, हम लोगों को यूं कल्पना की उड़ाने, वही शेख चिल्ली वाली नहीं, मां शेख चिल्ली नहीं हो सकती। और बेटा वही है जो मां की हर कल्पना की उड़ान को पूरा करे, उसी का नाम बेटा है। कल्पना क्या थी, क्या उड़ान थी, जब हाथ रखवा लिया, बेटी की सौगंध करा दी, अपनी खुद की सौगंध करा दी, बच्चों को बैठाल दिया, ये पोतों की भी सौगंध, बता जल्दी क्या थी।
अनमोल। अच्छा, बोले बेटा देख, फिर मां बात कर, कह दिया ना अन्न जल का त्याग है। तब मां ने बताया, बेटा मेरी भावना है कि आज महाराज ने प्रवचन में पोधनपुर के बाहुबली के दर्शन की महिमा बताई, तो मेरे मन में भाव आया, उन बाहुबली भगवान का दर्शन मैं कब कर सकूंगा। बोलता मैं चामुंड राय ने एक भड़कनाने की, पता नहीं मां क्या भाव कर देगी। हाथ पकड़े, चलो चलो पोधनपुर के भगवान की यात्रा करने। अरे छोकरा पहले बता पोधनपुर है कहां? बोले वही है जहां से तेरी आवाज आई है। हाथ पकड़ लिया मां का, चलो पोधनपुर की यात्रा करने चल रहा हूं। कहां है? बोले जहां चाहे वहां रहा है। मां तो घबरा गई, बोले चलो, निकल गया घर से। मां ने कहा बेटा ऐसे कहां जाएगा, ना पता है ना आता है। बोले है, मां के अंदर से आवाज आई है तो मंजिल जरूर होगी। मां घबरा गई। मंदिर में गुरुजी बैठे थे, आग तो गुरुजी ने लगाई थी। तो उसने कहा भैया पहले महाराज के दर्शन कर ले। तो महाराज के पास गए तो महाराज भी घबरा गए, अरे मैंने उपद्रव कहां कर लिए। महाराज को पता नहीं कि पोधनपुर बाहुबली है कहा। महाराज ने कहा ठीक है, कल सुबह बताऊंगा। महाराज को तो रात में नींद नहीं आई। मैंने उपदेश देकर गलत नंबर डायल कर लिया। महाराज ने समझे यहां सब बेशरम बैठे, इन पे कोई सब स्वार्थी छोकरे हैं, ये कोई मां की इच्छा पूरी करने वाले लेकिन संसार में हैं। पंचम काल है, अभी कम है लेकिन हैं, कम है लेकिन हैं। सुबह स्वप्न में महाराज घबरा गए, मैं कैसे भेजूं, ये बच्चा मानने वाला नहीं। इच्छा पूरी करूंगा, जब तक घट में श्वास है मां की इच्छा पूरी करके रहूंगा। महाराज को रात भर नींद नहीं आई। सिंहासन कांप गया धर्मेंद्र का, सिंहासन कांप गया ब्रह्मांड का। और ब्रह्म मुहूर्त में झपकी लेते लेते स्वप्न आ गया, मत भटकाओ इसको, इसको पूर्व दिशा में मुख करके और पश्चिम दिशा में तीर छुड़वा दो। जिस शिला पर तीर गिरेगा वहीं पर बाहुबली प्रकट हो जाएंगे। हुआ, आगे की कथा से अपन का कोई लेना नहीं। अभी आज प्रसंग में दृढ़ता बात करा रहा हूं। आज कौन ऐसी यदि मां से कह भी दे, कोई नहीं कहने वाला। फिर माला फिर हे भगवान, कोई मां ऐसी बात नहीं कह दे। नहीं, मां है रे, कहने दे, जो कुछ होगा तो होगा। उसके लिए मरना पड़े तो एक बात। इसी प्रकार ये जिनवाणी की कह रहा हूं। एक गुरु भक्त तुम बन गए खूब जम के, इतने गुरु भक्त, जय जय गुरुदेव, कान तो हमारे बहुत कमजोर हो गए। एक बार कह दे रहे गुरुदेव जो तू कहोगे वह होगा। गुरुदेव मेरी इच्छा है कि आप जो कहोगे वो होगा। फिर माला मत बना, हे भगवान महाराज की बुद्धि ठिकाने रखना। दुख दुख नहीं, निर्भय, निर्भय होके कहो करूंगा और क्या होगा। जिनवाणी मां को, हे भगवान कोई अच्छी चीज आ जाए, ऐसी चीज आ जाए कि हम कर सके। नहीं, एक बार जिनवाणी का पन्ना खोलो, एक बार जिंदगी में करना, जो आएगा वो करूंगा। उसमें आ गया मुनि बनना है, केस लोन चालू कर देना, एक बार करो, हिम्मत है। देखो अंदर से यदि तुम्हें डर लग गया ना तो फिर वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं मानी जाएगी। डरना मत, निर्भय होकर के, निर्भय बनो और जय कहो महावीर प्रभु की, निर्भय के साथ। बहुत कठिन है महानुभाव, बहुत कठिन है। समय आपका हो रहा है और स्थिति के लिए आपको यह समझना है, यह विचार करना है कि आपको एक बार बस अर्जुन बनना है। भगवान से हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। देखो क्या भंडार मिलता है, जीतोगे तुम। जिन्होंने भगवान से चाहा उनके घर में दाग लगाने वाला नहीं चढ़ा। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, जाके घर में
दिया नवाती। भगवान से चाहा, उन 100 पुत्रों को जन्म देने वाली गंधारी ने ऐसे पुत्र जमा कर किए जिन्होंने भगवान से चाहा, सब नाश हो गया। और पांडवों ने 5 पुत्र पैदा किए, भगवान को चाहा, आज अमर हो गए, अमर हो गए। ऐसे तुम भगवान को चाहो, गुरु को चाहो, धर्म को चाहो। मुझे नहीं भगवान आप छूटते हैं, मुझे नहीं चाहिए, तो आप कैसे मिलेंगे? मुझे रोटी नहीं चाहिए, मुझे क्षुधा रोग विनाश चाहिए। मुझे स्त्री नहीं चाहिए, मुझे काम बाण विध्वंसना चाहिए। मुझे संसार का फल नहीं चाहिए, मोक्ष फल चाहिए, अक्षय पद चाहिए। क्या तुम्हारी पूजा का लिया है? और वही व्यक्ति भगवान का जैन दर्शन में जैनी कहलाने के लायक है, जैनी की स्थिति। इसलिए मैंने कल कहा था कि आप लोग अपनी जिंदगी में जैसा संकल्प करोगे वैसा कार्य होगा। जो संकल्प करोगे वो कार्य होगा। यदि तुमने ऐसे भाव करके दान दिया है कि कल मैं गरीब नहीं रहूं, तो मिल जाएगा। कल मुझे भोजन नहीं, भूखा नहीं रहूं, मिल जाएगा। कल मुझे मकान मिलेगा। जो मांगोगे सब मिलेगा, लेकिन जो मांगोगे वही मिलेगा, वही मिलेगा। और कल बहुत बड़ी बात मैंने कही, कल लोगों को इतनी बड़ी समझ में आई। और मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने पहले ही कहा, आजकल जैसे माँ बाप बच्चों के अनुसार चलते, मैं आपके अनुसार चलता हूं। महाराज आप तो कुछ भी कहो, ये सब बातें कहवे की हैं। आप तो हमारी तरफ देखो थोड़ा, और जो हमारी समस्या है उसका समाधान करो। आप तो भूख लगी है तो भोजन दिलाओ, मकान बना तो मकान दिलाओ, धंधा चलाना धंधा चलाओ। चलो कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारे साथ होता हूं, ठीक? चलो तुम मेरे साथ नहीं, मैं तुम्हारे साथ होता हूं। भूख लगी, रोटी चाहिए? हाँ महाराज रोटी चाहिए, ठीक, चलो भोजन दिलवा दूंगा। भोजन? हाँ महाराज भोजन दिलवा दो। तो फिर आप जो कहोगे कर लूंगा। पहले भोजन दिलवाओगे कि नहीं? हाँ दिलवा दो। अब भोजन खा लिया, अब तो कम से कम तू सही कर ले। एक व्यक्ति था, वो एक पेड़ के नीचे काम नहीं कर रहा था, खड़ा था। तो बेटे से कहा, बोले बेटा काम क्यों नहीं कर रहा? बोले पापा भूखे पेट कोई काम होता है क्या? भूखे पेट कोई काम होता है क्या? पापा ने कहा ठीक कर रहा बेटा, भूखे पेट कैसे? तो रोटी खा ले। रोटी खिला दी। रोटी खिलाने के बाद फिर वो वहीं खड़ा हो गया। बोले बेटा आप क्या बात है, काम क्यों नहीं कर रहा? बोले पापा आप इतने भरे पेट कोई काम होता है क्या? वो तो काम कब होता है भैया, अधमरा रखो जब तुम्हें तब। भूखे पेट काम होना नहीं और भरे पेट काम होना नहीं। गरीब कह रहा है महाराज मैं क्या धर्म ध्यान करूं, क्या धर्म ध्यान करूं? मैं अपनी रोजी रोटी कमाऊं कि मंदिर में आकर के समय दूं? सुबह से चाय पत्ती बेचूं या सुबह अभिषेक का लोटा उठाऊं? गरीब की बड़ी समस्या है। गरीब लोग धर्म करना चाहते, लेकिन करें क्या? वो वही समय चाय पत्ती का है, वही समय अभिषेक का है। प्रचार सब करना चाहते। हर गरीब की एक शिकायत, महाराज मैं करूं क्या, बीमार रहता हूं। अब मैं बीमार रहता हूं महाराज, बताओ मैं क्या कर सकता हूं? मैं गरीब हूं, मैं क्या कर सकता हूं? मैं परेशान हूं, मैं क्या कर सकता हूं? बात सही है, मैं पक्ष में हो जाता हूं। लेकिन भैया जो गरीब नहीं है वे तो आ जाएं, जो गरीब नहीं है वो तो आ जाएं। बोले महाराज अमीर भी मंदिर आवे, काय के लिए आवे? गरीब कह रहा हूं मैं मंदिर कैसे आऊं, और अमीर कहूं मैं काय के लिए आऊं? कसाई कह रहा है मैंने बकरा काटा नहीं, खाने वाला कह रहा है मैंने काटा नहीं। कसाई से पूछा क्यों? बोले मैंने तो इन लोगों के लिए काटा है। खाने वाले से पूछा भाई तुमने क्यों? बोले मैंने काटा नहीं, मैं तो कटा हुआ काटा है। बकरे की अम्मा का केस खारिज। बकरे की अम्मा कहती मेरा बेटा तो मर गया और दोनों बरी हो गए। कसाई ने कहते देखो साहब मैंने नहीं काटा, मैं तो इनका गुलाम हूं। इन लोगों ने सबने कहा, ये मौज में बगैर सब बैठे, इनने कहा तो काट दिया।
वो भरी हो गया। खाने वालों ने बोला क्यों भाई तुम क्यों खाता है बकरे किसी माँ के बेटे को? बोले साहब मैंने नहीं मारा, मैंने तो मरा हुआ खाया है। तुम्हारी दशा यही हो रही है। गरीब ने कह दिया महाराज मंदिर कैसे आऊं, धर्म कैसे करूं, बाल बच्चे पालना है, देखो तो सही क्या स्थिति हमारी। चलो भाई अमीर लोगों को कर लो, अमीर लोग तो आ जाओ। बोले वाह महाराज अमीर आ जाओ, काय के लिए आ जाओ, मुझे क्या चाहिए, मेरा धंधा अच्छा चल रहा है। अरे भाई बीमार इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि वो बीमार है, तो स्वस्थ तो आ जाए। जो निरोग है तो निरोग कहता है मैं निरोग हूं, मैं जरूरत क्या है मंदिर की, मुझे भक्तांबर पढ़ना ही नहीं क्योंकि मैं रोगी नहीं हूं। तो भक्तांबर तो जिनवाणी मां कहती मेरा तो दोनों तरफ से हाल बेहाल है, हाल बेहाल है। इसलिए नीति कही गई कि इनको धर्म के ठिकाने लगाना है तो ना भरपेट खिलाना और ना भूखे रखना, इनको थोड़े सुख थोड़े दुख दिए रखना। ये बाबा जी के मंदिर में आते रहेंगे। एक तलवार लटकाए रहना, तलवार लटकाए रहना, और वो तलवार लटकी रहेगी, ये ठिकाने पे बने रहेंगे। लेकिन मजा नहीं आया धर्म का, और धर्म की पोजीशन नहीं बनेगी। अभी अपन धर्म को निर्भयता की तरफ से समझने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब चीजों से तुम्हें मिलेगा, लेकिन वो धर्म का स्वरूप नहीं आएगा, क्योंकि हमारे मन में कोई ना कोई भय लोभ बना रहता है। महावीर भगवान है कि